नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चंद्रवंशी एक बार फिर आप लोग के बीच एक नई सूचना के साथ आया हूं और यह सूचना काफ़ी उपयोगी है उन सभी दोस्तों के लिए जिन्होंने रेलवे में नौकरी के लिए आए हैं या आने वाले हैं या नौकरी कर रहे हैं। यह वीडियो किसी एक डिवीज़न के लिए नहीं बल्कि भारत के किसी भी डिवीज़न, जोन या ओपन लाइन कहीं पर भी कार्यरत हैं तो उनके लिए यह वीडियो कारगर है और ज़रूरी है, उनको यह जानकारी रखनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि आपको छुट्टी कितना मिलता है और कैसे मिलता है, किस आधार पे मिलता है, आपको लेना कैसे है। यानी कि पूरे साल में आपको टोटल छुट्टी अवकाश जो है किस आधार पे दिया जाता है और कितना दिया जाता है, इसी पे आज हम बातचीत करेंगे। वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त मित्रों स्वजनों को शेयर कीजिए ताकि यह खबर, यह सूचना उन तक पहुंच सके। अब हम बिना विलंब किए आपको बताएंगे कि आपको पूरे साल के दरमियान किस किस तरह का छुट्टी सरकार के तरफ से दिया जाता है, रेलवे की तरफ से दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलएपी। आखिर एलएपी है क्या? इसको एएलपी नहीं बोलना है, असिस्टेंट लोको पायलट नहीं बोलना है, इसको बोलना है एलएपी, लीव एवरेज पे। यह होता है पूरे सदस्य के लिए। पूरे सदस्य का मतलब है जितने भी वर्कर कार्यरत हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, डिवीज़न में हो, ओपन लाइन में हो, वर्कशॉप में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर वो रेलवे में कार्यरत हैं, किसी भी पोस्ट के लिए दावेदारी किए हैं या करने वाले हैं, तो उनको एलएपी जो है, लीव एवरेज पे, वह 30 मिलेगा। टोटल 30 जनवरी टू जून 15 आएंगे उनके अकाउंट में और जून से दिसंबर 15 आएंगे अकाउंट में, यानी कि टोटल 30 हुआ, 15 + 15। अब आपको यह छुट्टी कैसे लेना है या आगे हम बताएंगे आपको। अब इसके बाद अगला छुट्टी आता है LHAP। LHAP लीव हाफ एवरेज पे। यह एक तरह के, इसको शॉर्ट में कहा जाए या बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो इसको सिक लीव भी कहा जा सकता है। आदमी कहता है कि सिक ले लिए हैं। सिक का मतलब आप मेडिकल अनफिट हैं और आपने सिक किया है। यह आपको मिलता है 20 पूरे साल में। यह एक ही बार आपके अकाउंट, आप चाहे तो जनवरी में भी ले सकते हैं, आप चाहे तो दिसंबर में भी ले सकते हैं और या आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। टोटल साल के दरमियान यह 20 मिलता है, लेकिन इसका नाम में ही जुड़ा हुआ है LHAP, लीव हाफ एवरेज पे, यानी हाफ। अगर आपको 20 छुट्टी मिल रहा है तो 10 दिन का आपको पेमेंट दिया जाएगा और 10 दिन का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं आप सिक किए हैं 4 दिन तो 2 दिन का आपको पेमेंट दिया जाता है और बाकी 2 दिन का पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। या अगर आप 2 दिन सिक लिए हैं तो आपको 2 के जगह पर 4 काट करके, यानी सिक लीव आपका 4 काट करके फुल पेमेंट किया जा सकता है। अब आगे हम आते हैं, बात करते हैं CL। आखिर CL क्या है? CL का मतलब है कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी। कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी। यह छुट्टी पूरे साल के दरमियान अलग अलग तरह से दिए जाते हैं। ओपन लाइन में जो CNW हो या भी किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर ओपन लाइन में कार्यरत हों तो उनको 10 दिया जाएगा। आप चाहें तो जनवरी में ही 10 ले सकते हैं या चाहें तो आप जनवरी से दिसंबर के बीच में कभी भी 10 छुट्टी एक ही साथ या अलग अलग करके आप इसे यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसे कैसे लिया जाएगा?
इसका क्या सेवा शर्त लागू है, क्या नियम है, इसको हम आगे बताते हैं। यही छुट्टी जो सीएल है, यह हेडक्वार्टर या वर्कशॉप में जहाँ भी वर्कशॉप हो, चाहे दक्षिण रेलवे के अंतर्गत वर्कशॉप हो या नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत जितने भी वर्कशॉप है, जितने भी डिवीज़न में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे झांसी में हो, या फिर मुगलसराय में हो, बनारस में हो, या फिर वेस्ट बंगाल में, कहीं भी किसी भी वर्कशॉप में सीएल आपको 7 या 8 दिया जाता है। आखिर यह 7 या 8 ही क्यों दिया जाता है, इसका रीज़न भी हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। अब आते हैं पीएल। पीएल क्या है? यह एक तरह का, इसे कहा जाए पेटेंटली लीव। यह होता है पेटेंटली लीव। यह लीव वैसे कर्मचारी को दिए जाते हैं जिनकी वाइफ का बच्चा हुआ हो। अगर बच्चा हुआ है तो बच्चा होने के डेट से 6 महीना के अंदर यह छुट्टी आपको एक ही बार में 15 छुट्टी लेना है। अगर 6 महीना पार कर जाता है तो यह छुट्टी अपने आप खत्म हो जाता है। आप इस छुट्टी का दावा नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे तक पर ही लागू है, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा। अगर तीसरा बच्चा होता है तो यह लागू नहीं है। अगर वैसे कोई कर्मचारी हैं, ऐसे कोई सदस्य हैं जो नौकरी से पहले ही शादी हो चुका है और उनके 2 बच्चे हैं और उन्होंने यह दर्शा दिए हैं कि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, तो उनको यह सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर किसी का शादी नौकरी से पहले हुआ हो और उनका एक बच्चा पहले हुआ हो और नौकरी में आने के बाद दूसरा बच्चा हुआ हो, तो उनको यह सुविधा एक बच्चे के लिए दिया जाता है। यह पीएल पेटेंटली लीव एक ही बार में बच्चा होने से 6 महीना के अंदर आपको लेना अनिवार्य है। अब आते हैं एससीएल। यह क्या है? स्पेशल कैजुअल लीव। जब स्पेशल इसमें लग गया तो इससे साफ जाहिर है कि यह स्पेशल लोगों के लिए ही यह छुट्टी है। जैसे कोई अगर यूनियन हो तो उन्हें भी स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है, या फिर जो डिसेबल हैं, जो विकलांग हैं, उन्हें पूरे साल के दरमियान जितना छुट्टी बताया गया उसके अलावा इन्हें 4 छुट्टी एससीएल स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। यह छुट्टी सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लोगों को, जो यूनियन हैं या फिर जो स्पोर्टमैन हैं, या किसी कारणवश आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ऑफिस के ऑर्डर के अनुसार, तो इस तरह का छुट्टी आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास कोई अकाउंट में यह छुट्टी जमा या निश्चित नहीं है कि आपको दिया जाएगा। लेकिन 2 लोगों को यह छुट्टी निश्चित रूप से प्रदान किया जाता है। पहला है विकलांग। जो लोग विकलांग हैं, चाहे वह आंशिक रूप से हों, पूर्ण रूप से हों या 10% से हों, उन्हें यह 4 छुट्टी प्रदान किया जाएगा पूरे साल के दरमियान। या जो लीडर हों या जो स्पोर्टमैन हों, खेलने के लिए भी उनको यह छुट्टी दिया जाता है। टोटल आपका छुट्टी यही है। अब हम आपको बताते हैं कि यह छुट्टी कैसे लिया जाता है, किस आधार पर लिया जाता है। अब हम आपको शुरू से छुट्टी के बारे में बताते हैं। अब हम पहले आते हैं LAP में। LAP लीव एवरेज पे यह छुट्टी जनवरी से जून तक आपके पास 15 आएंगे। आप चाहें तो इसे एक ही बार में 15 ले सकते हैं, चाहे तो 1 भी ले सकते हैं, चाहे तो 10 भी ले सकते हैं। इसका यही शर्त है कि इस छुट्टी के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 दिन का छुट्टी ले रहे हैं, आप 6 दिन का छुट्टी ले रहे हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, अगर आप ये 6 दिन का छुट्टी लिए हैं और बीच में अगर संजोग से NH पड़ जाता है, NH का मतलब होता है
नेशनल हॉलीडे यह कितना आपको मिलेगा यह हम आपको आगे बताते हैं। अगर एनएच बीच में पड़ जाता है तो वह एनएच नेशनल हॉलीडे में काउंट नहीं होगा, बल्कि यह आपके लीव में ही काउंट होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाएँ तो आप इसको दूसरे तरह से समझिए। अगर आपका वीकली रेस्ट, साप्ताहिक रेस्ट मंगलवार को हो, अगर आपका साप्ताहिक रेस्ट मंगलवार को है और आप छुट्टी जो है सोमवार से ले रहे हैं, तो सोमवार अगर आपका छुट्टी है तो मंगलवार को वीकली रेस्ट होने के कारण, साप्ताहिक रेस्ट होने के कारण आपको मंगल को छुट्टी मिलना चाहिए। लेकिन इस लीव में यह आपका रेस्ट काउंट नहीं होगा, यानी कि रेस्ट आपका ख़त्म होगा। रेस्ट को लीव के रूप में काउंट किया जाता है। अब आते हैं हम सीएल कैसे लेना है, सीएल क्या है। सीएल आप चाहें तो एक बार में 10 ले सकते हैं, या आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं, आप चाहें तो जनवरी में ले सकते हैं या दिसंबर में ले सकते हैं। अगर इस छुट्टी को 1 साल के अंदर आप नहीं लेते हैं, पूरा नहीं करते हैं, तो यह छुट्टी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन LAP जो आपका लीव है, अगर 1 साल में अगर आपके पास 30 है, आपने 20 ही यूज किए हैं, तो 10 आपके अकाउंट में रहेंगे और यह अकाउंट में आप चाहें तो अधिकतम 300 तक जमा करके इसे बेच सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि इसको कैसे सेल किया जाता है, इसके लिए आपको कितना पैसा सरकार जो है देगी। सीएल को जब आप लेते हैं तो इसमें रेस्ट या एनएच काउंट किए जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप इस छुट्टी को ले रहे हैं सोमवार से अगले मंगलवार तक। आप याद रखिए कि आप इसके लिए छुट्टी लिए, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए कि आप छुट्टी लिए हैं रविवार से अगले सोमवार तक, यानी कि कितना हो गया आपको 7 और 2 9 छुट्टी आपने लिया। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका 10 छुट्टी है मंगलवार तक। अब मानिए कि आपका वीकली रेस्ट जो है सोमवार को है, आपका वीकली रेस्ट कब है? सोमवार को, और आपने छुट्टी लिया है रविवार से अगले मंगलवार तक। तो इस बीच में आपको रविवार के बाद सोमवार जो है आपका वीकली रेस्ट हो जाता है, और जैसे ही यह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार जैसे ही आता है तो फिर आपका वीकली रेस्ट पड़ जाता है। तो 10 के जगह पर यहाँ पर आप 8 छुट्टी लेंगे और 2 वीकली रेस्ट आपको रेस्ट में काउंट हो जाएगा, आपका 8 ही छुट्टी यूज होगा। इसी तरह से अगर इसके बीच में कोई एनएच रहता, नेशनल हॉलीडे रहता, तो वह भी नेशनल हॉलीडे में ही काउंट रहता। अगर इसी को दूसरे तरह से फिर से समझाते हैं, अगर आपका रेस्ट मंगलवार को है और समझिए कि आपका दीपावली जो है बृहस्पतिवार को पड़ गया, यानी कि आपका सोमवार को वीकली रेस्ट है, मंगल, बुध, बृहस्पति को आपको दीपावली पड़ गया, तो आपको सोमवार का नेशनल वीकली रेस्ट और बृहस्पतिवार का दीपावली एनएच नेशनल हॉलीडे, और अगले जब 10 दिन लेते हैं तो अगला सोमवार भी आपका वीकली रेस्ट है। टोटल 3 दिन आपका लीव में काउंट नहीं होगा, यानी कि आपको 7 ही छुट्टी काउंट होगा, 3 आपका बचत रहेगा। आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आया होगा। अब इसके साथ हम बताते हैं कि एनएच क्या है, नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे यह भी 2 तरह से दिए जाते हैं, जो ओपन लाइन में हैं या जो वर्कशॉप में हैं उनको अलग अलग तरह से दिया जाता है। जैसे जो लोग हेड क्वार्टर में हैं या वर्कशॉप में हैं तो पूरे साल के दरमियान उनको 16 नेशनल हॉलीडे दिए जाते हैं। कितना? 16 नेशनल हॉलीडे उनको प्रदान किया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी अगर ओपन लाइन हो, ओपन लाइन का मतलब होता है जैसे
कोई यार्ड हो गया, कोई स्टेशन हो गया, कोई छोटा डिपो हो गया, या ओपन लाइन में आता है। कोई ऑफिस हो गया या वर्कशॉप हो गया, या ओपन लाइन में नहीं आता है। तो ओपन लाइन वालों को 12 NH दिए जाते हैं। पूरे साल के दरमियान उनको 12 NH नेशनल हॉलीडे दिए जाते हैं, लेकिन यही ऑफिस के लिए या हेड क्वार्टर के लिए 16 NH प्रदान किए जाते हैं। लेकिन जितना बात हम बताए हैं, यह सारा छुट्टी जेंट्स वर्कर पर लागू होता है। औरतों के लिए यानी लड़कियों के लिए इसमें थोड़ा सा बदलाव है, और वह क्या बदलाव है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। स्पेशल बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। इसको और भी विस्तार से अगर समझाएंगे तो वीडियो बड़ा होगा, इसलिए आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसमें LAP, LHAP, CL, NH नेशनल हॉलीडे, PL पेटेंटली लीव, SCL स्पेशल कैजुअल लीव और साप्ताहिक रेस्ट, इतने प्रकार के आपको छुट्टी प्रदान किए जाते हैं। अगर आप टोटल काउंट करते हैं तो आपके पास बहुत छुट्टी हो जाएगा। पूरे साल में 52 साप्ताहिक रेस्ट होगा, वीकली रेस्ट। एक चीज़ और याद रखिए कि जितने भी कर्मचारी हैं सबको एक ही डेट में साप्ताहिक रेस्ट नहीं दिए जाते हैं, लेकिन 70% लोगों को संडे रेस्ट दिए जाते हैं, जो ऑफिस है या कुछ वर्कशॉप है जिसमें संडे रेस्ट है। लेकिन ओपन लाइन में यह नियम नहीं है। किसी को सोमवार को रहेगा, किसी को मंगल, किसी का बुध, किसी का बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, माने सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी कर्मचारी का रेस्ट रहेगा। यह इसलिए किया गया है कि ट्रेन किसी भी दिन रुकती नहीं है, वह 7 दिन 24 घंटे चलते रहती है। इसलिए छुट्टी जो है आपका वीकली रेस्ट सभी लोगों का एक ही डेट में नहीं है, अलग अलग डेट में किए जाते हैं। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, और विस्तृत तरीक़ा से हम बताते, पर वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है। टोटल आपको छुट्टी एक साल में कितना होता है सारा चीज़ बताते, LAP कैसे आप अकाउंट में जमा कर सकते हैं, कैसे छुट्टी बचा सकते हैं, इस तरह का एक वीडियो अलग से बनाएंगे हम। आज तक के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए। यह सूचना सभी लोगों तक आप पहुंचाइए, अपने आपके जितने भी मित्र हैं, चाहे वह भारतीय रेल के अंतर्गत किसी भी डिवीज़न या बोर्ड में ज्वाइन कर रहे हों, उनको यही छुट्टी प्रदान किया जाएगा। चाहे वह लेवल 1 हो या लेवल 7 हो, सारी छुट्टी इसी तरह का उन्हें प्रदान किया जाएगा। जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होता है। इसलिए आप लोग कुछ मेहनत कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने माता पिता का सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।